तो दोस्तों, ये बात हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा देश इस समय कोरोना के एक गंभीर संकट से जूझ रहा है। लेकिन इस समय अच्छी बात यह है कि विशेषज्ञ जितने भी हैं, चाहे भारतीय हों, चाहे विदेशी हों, चाहे इंडिपेंडेंट हो, सभी ने बात कही है कि इस महीने के अंत तक स्थिति काबू में आनी शुरू हो जाएगी और अगले महीने तक, यानी कि जून के मध्य तक, स्थिति काफी हद तक सुधर भी जाएगी। और इस कोरोना के संकट के बाद जो एक और संकट भारत के सामने मुंह बाए खड़ा है, वो है भारतीय अर्थव्यवस्था का संकट। कि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले साल 12 में से 8-9 महीना हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ठप पड़ी थी, पूरी तरीके से बंद थी। और इससे कितने लोगों की नौकरियां गई, ये बात हम सभी लोग जानते हैं। कितने लोग भुखमरी का शिकार हुए। हालांकि भारत सरकार ने जैसे तैसे करके 2020 में तो स्थिति संभाल ली, लेकिन 2021 भारत की उम्मीदों का साल था, क्योंकि दुनिया के सभी देशों ने कह दिया था और सभी रेटिंग एजेंसियों ने कहा था कि भारत की रफ्तार इतनी जबरदस्त होगी 2021 में कि सारी दुनिया भारत से पीछे रह जाएगी। लेकिन फिर आया अप्रैल का महीना, कोरोना के केस इस हद तक बढ़े कि ऑलमोस्ट अनकंट्रोलेबल स्थिति आ गई है। ऐसे में अब एक और बड़े लॉकडाउन का खतरा सर पर मंडरा रहा है। और यकीन मानिए, अगर ऐसा हुआ ना, तो बहुत ही बुरी स्थिति होगी भारतीय अर्थव्यवस्था की। इससे सीधे इफेक्टिव होंगे आप और मेरे जैसे आम लोग। लोगों की नौकरियां जाएंगी, लोग भुखमरी का शिकार होंगे और शायद जितने लोग कोरोना से नहीं मरे ना, उतने लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के डाउन होने से मरेंगे। लेकिन इन सभी निराशाजनक खबरों के बीच भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी पॉजिटिव और आशाजनक खबर निकलकर सामने आई है। दरअसल खबर ऐसी है कि पिछले महीने का जो जीएसटी कलेक्शन है, उसने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। पहली बार ये 1,41,000 करोड़ के मार्क को पार कर चुका है। और ये इतनी बड़ी न्यूज क्यों है? क्योंकि इतना बड़ा रेवेन्यू जीएसटी से आने की उम्मीद तो सरकार को भी नहीं रही होगी, क्योंकि उनका भी अनुमान था कि 1,10,000 1,20,000 करोड़ के आसपास रहेगा। क्योंकि अप्रैल के जो बाद के कुछ 1-1.5 हफ्ता था, उसमें तो हमारी अर्थव्यवस्था कई प्रदेशों में तो बंद हो चुकी थी, जैसे कि महाराष्ट्र में बंद हो चुकी थी। इसके अलावा 1-2 बड़े राज्य थे जहां पर स्थिति खराब थी, तो लॉकडाउन लगाना पड़ा। उसके बावजूद भी अप्रैल ने इतना जबरदस्त रेवेन्यू जनरेट करके दिया है। और इससे भारत को 2 फायदे होंगे। सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि सरकार के पास पैसा आया है। इसकी मदद से भारत जल्द से जल्द कोरोना से निपटने में ज्यादा पैसा खर्च कर सकेगा और बाकी का इस्तेमाल हम अपनी अर्थव्यवस्था को और ज्यादा मजबूत करने में लगा सकेंगे। दूसरा फायदा यह कि इससे उम्मीद बंधी है कि जैसे ही कोरोना के केसेस जून के मध्य तक कम होना शुरू होंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था दोबारा एक बार फिर से एक बड़ा जंप लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। भारतीय अर्थव्यवस्था में स्लो डाउन नहीं आएगा। हाँ, मई में और जून के मध्य तक भारतीय अर्थव्यवस्था में कुछ नेगेटिविटी आ सकती है, लेकिन उसके बाद अनुमान यही है कि दोबारा भारत फिर से जबरदस्त बाउंस बैक के साथ आगे बढ़ेगा। हालांकि आपका क्या व्यू पॉइंट है, इस पर कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।